आज हम आपको लेकर चलेंगे उस युग में जब दिल्ली की धरती पर एक ऐसे वीर सम्राट का शासन था जिसका नाम आज भी साहस, स्वाभिमान और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। यह कहानी है सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। राजपूत इतिहास के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक और दिल्ली के अंतिम प्रमुख हिंदू शासकों में गिने जाने वाले महान राजा की। कल्पना कीजिए, 12वीं शताब्दी की दिल्ली। विशाल किले, व्यस्त बाजार, मंदिरों की घंटियां और चारों ओर राजपूत सैनिकों की सतर्क निगाहें। इसी राजधानी में शासन कर रहे थे युवा, साहसी और कुशल योद्धा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश में हुआ। वे बचपन से ही युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या और प्रशासन में निपुण थे। कम आयु में ही उन्होंने अजमेर और बाद में दिल्ली की सत्ता संभाली। उनके नेतृत्व में चौहान साम्राज्य उत्तर भारत की सबसे शक्तिशाली राजपूत शक्तियों में से एक बन गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान केवल एक शासक के रूप में नहीं थी। उन्होंने तोमर राजाओं द्वारा निर्मित लालकोट का विस्तार कराया और उसे एक विशाल एवं सुरक्षित राजधानी में बदल दिया। यही नगर आगे चलकर किला राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार दिल्ली राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक दृष्टि से और अधिक सुदृढ़ बन गई। उसी समय उत्तर पश्चिम से विदेशी आक्रमणों का खतरा बढ़ रहा था। मोहम्मद गौरी बार बार भारत की ओर बढ़ रहा था। तब पृथ्वीराज चौहान ने उसका सामना किया। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की सेना को पराजित कर उत्तर भारत की रक्षा की। ये विजय भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण सैन्य सफलताओं में गिनी जाती है। लेकिन इतिहास ने एक वर्ष बाद नया मोड़ लिया। 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी बेहतर तैयारी और नई रणनीति के साथ आया। युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और इसके साथ ही दिल्ली में तुर्क शासन की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त हुआ। यद्यपि उनका शासन समाप्त हो गया, लेकिन उनकी वीरता की गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। लोक कथाओं, कविताओं और पृथ्वीराज रासो जैसे ग्रंथों ने उन्हें अमर बना दिया। हालांकि इतिहासकार इन ग्रंथों के कुछ विवरणों को साहित्यिक परंपरा का हिस्सा मानते हैं, फिर भी पृथ्वीराज चौहान भारतीय स्मृति में एक महान योद्धा के रूप में स्थापित हैं। आज भी दिल्ली और अजमेर की धरती उनके साहस की साक्षी है। किला राय पिथौरा के अवशेष, प्राचीन दीवारें और इतिहास के पन्ने हमें उस समय की याद दिलाते हैं जब एक युवा सम्राट ने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए अंतिम क्षण तक संघर्ष किया। जब हम दिल्ली के इतिहास को देखते हैं तो पृथ्वीराज चौहान केवल एक राजा नहीं दिखाई देते। वे उस युग का प्रतीक बनकर उभरते हैं जब साहस, कर्तव्य और मातृभूमि की रक्षा सर्वोच्च आदर्श थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान एक ऐसा नाम जो दिल्ली के इतिहास में वीरता, स्वाभिमान और अमर गौरव का पर्याय बन चुका है। आइए दिल्ली दर्शन की इस ऐतिहासिक यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और दिल्ली के अगले अध्याय, दिल्ली सल्तनत के उदय को भी करीब से जानने का प्रयास करते हैं।